चुनाव हारने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर उनकी धमाकेदार एंट्री करा दी है। जहां आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र का क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है, जिसमें क्षेत्र की 4 लोकसभा सीटों की कमान उन्हीं के हाथों में रहेगी, जिस पर बीजेपी उनके आने को फायदेमंद बता रही है, तो वहीं कांग्रेस उनकी हार पर अब भी तंज कसती दिखाई दे रही है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हाल ही में संपन्न हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद भी वह पूरे फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और अपने समर्थकों से कहा था कि मैं लौट कर आऊंगा, ये मेरा वादा है। और शायद उन्होंने अपना यह वादा अब पूरा कर लिया है। जहां बीते काफी समय से नरोत्तम मिश्रा लगातार दिल्ली के दौरे पर रहे थे और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही बैठकों में शामिल हो रहे थे। इस पर जब पार्टी ने अपने क्लस्टर प्रभारियों को नियुक्त किया तो उसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर व महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया का गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर चंबल संभाग की जिम्मेदारी पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सौंप दी, जिसमें उन्हें क्षेत्र की 4 लोकसभा सीटों का क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है। हालांकि ये बात अलग है कि नरोत्तम मिश्रा खुद लोकसभा चुनाव में टिकट की दौड़ में बताए जा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा को संभाग का प्रभारी बनाए जाने से भाजपा नेता भी काफी खुश है, जहां बीजेपी उन्हें मैनेजमेंट गुरु बता रही है। ग्वालियर महानगर के पूर्व जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी का कहना है कि वह संगठन के कुशल नेता हैं। ऐसे में उन्हें क्लस्टर का प्रभारी बनाना पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा। चुनाव के 2 पहलू होते हैं, हार और जीत। अगर वो चुनाव हारे तो उसके इशू अलग होंगे, उसके कारण अलग होंगे, लेकिन उनका जो संगठन क्षमता उनके अंदर है, वे कुशल संगठक हैं। उनका व्यापक यहाँ जनाधार है, व्यापक परिचय है पूरे, जहाँ जो भी लोकसभा के क्लस्टर को उनकी जिम्मेदारी दी गई है, तो निश्चित तौर पर उनकी संगठन क्षमता का, उनके व्यापक जनाधार का, उनके व्यापक अनुभव का लाभ पार्टी को मिलने वाला है। इसलिए एक महती जिम्मेदारी उनको दी गई है। वो अपनी जिम्मेदारी वो सफलतापूर्वक निर्वहन करके पार्टी को बताएंगे और जो क्लस्टर उनको मिला है सभी लोकसभा क्षेत्रों में जीत हासिल करके वो पार्टी का मान बढ़ाएंगे। इस तरह का उनको बताया जाता था प्रदेश लेवल पर, उस तरह से पद छोटा नहीं है उनके लिए। नहीं, ये पद नहीं है, इसको पद नहीं कहते, ये एक जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर अगर हम चुनाव के मैदान में जा रहे हैं तो एक व्यक्ति ऐसा चाहिए होता है कि जो सारी व्यवस्थाएं देखे, हर तरीके से लीड करे, हर तरीके से नेतृत्व करे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी नरोत्तम मिश्रा को ग्वालियर चंबल संभाग की कमान दिए जाने पर सवाल खड़े कर रही है। जहां कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे का कहना है कि पूर्व गृह मंत्री खुद लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मांग रहे हैं, ऐसे में वह कैसे इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। साथ ही कहा कि नरोत्तम मिश्रा को सिर्फ औपचारिकता के लिए क्लस्टर का प्रभारी बनाया गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन तक सब कुछ दिल्ली को करना है। जी, हार जीत तो चलती रहती है। नरोत्तम मिश्रा हार गए, कोई बात नहीं, लोग हारते हैं, जीतते हैं, उनको क्लस्टर का प्रभारी बनाया गया है। योग्य हैं, अनुभवी हैं, चतुर हैं, चालाक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में योग्यता और अनुभव की कोई कीमत नहीं है। सारे टिकट दिल्ली से फाइनल होते हैं। विधानसभा चुनाव को देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी का नाम किसी भी प्रभारी ने रिकमेंड नहीं किया था, कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम किसी भी प्रभारी ने रिकमेंड नहीं किया था, राकेश सिंह जी का नाम किसी भी प्रभारी ने रिकमेंड नहीं किया था। ऐसे कई नाम हैं जिनका नाम विधानसभा चुनावों में दिल्ली नहीं गया था और उनको फिर भी टिकट मिले। और मिश्रा जी को क्लस्टर का प्रभारी क्या सोचकर बनाया है, वो स्वयं ही हर सीट से दावेदार हैं, तो वो कैसे न्याय कर पाएंगे। लेकिन चुनाव तो किसी को भी टिकट दिया जाए, मोदी जी आएंगे और वो यही कहेंगे कि मैं लड़ रहा हूँ, चाहे पार्षद का चुनाव हो, विधायक का हो, सांसद का हो। मोदी जी आते हैं और ये कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और इससे जनता का नुकसान होता है, जनता को न्याय नहीं मिल पाता है। आज भारतीय जनता पार्टी के 28 सांसद हैं, 28 सांसदों में से 20 का तो आम जनता नाम भी नहीं जानती है, और इसका परिणाम ये होता है कि 28 के 28 सांसद आज संसद में अपने क्षेत्र के लिए कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते। फिलहाल पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लोकसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तो मिल गई है, लेकिन उन्हें ग्वालियर चंबल संभाग में नेताओं की आपसी गुटबाजी से निपटना होगा, क्योंकि पूर्व गृह मंत्री का सिंधिया समर्थक नेत्री इमरती देवी से तालमेल नहीं बैठता है। वह हाल ही में डबरा विधानसभा सीट से दूसरी बार विधानसभा का चुनाव हारी है। ऐसे में वह भी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। हालांकि इन दिनों नेताओं के बीच कैसे आपसी तालमेल बैठेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन नरोत्तम मिश्रा की लोकसभा चुनाव को लेकर ग्वालियर चंबल संभाग में धमाकेदार एंट्री हो चुकी है।
देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।